जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। तो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, सरकार का गुण गाता है। जो सरकार में कोई भी पार्टी हो, लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोग उसी के खाते हैं। क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? बालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, वो चूड़िया लेके कूद रही थी और सिलेंडर पर ऐसे सर पर लेके कूद रही थी। आज स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि स्मृति ईरानी जी, अगर आपकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप चुप रहते? अब तो देश को बदनाम करना देशद्रोही का काम है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो, आपको दीमक खा गया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। इसलिए आप सवाल नहीं करते, सवाल पूछो, बोलो। तमाम महिला खिलाड़ियों द्वारा जो महिला सांसद हैं उनको पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या मजबूरी मानी? स्मृति ईरानी भी कुछ नहीं बोल। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, सरकार का गुण गाता है। जो सरकार में कोई भी पार्टी हो, लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोग उसी के खाते हैं। क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? बालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, वो चूड़िया लेके कूद रही थी और सिलेंडर पर ऐसे सर पर लेके कूद रही थी। आज स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि स्मृति ईरानी जी, अगर आपकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप चुप रहते? ये सवाल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है, ये पूरे देश के बेटियों के मान सम्मान की बात है। आपको जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर अपने देश की बेटियों के सम्मान में आना होगा। दूसरी बात, मैं साफ ब्रजभूषण शरण सिंह को कहना चाहता हूँ, आप मेडल को 15-20 रुपए में मत आकिए। आपकी औकात नहीं है जो आप ये मेडल ला सकते हैं। आपके औकात से ऊपर की चीज है। आप क्या जानो? आप अपराधी हो, आपके बस की बात नहीं, आप खिलाड़ी नहीं हो। आपको भाजपा की दलाली में आपको बना दिया गया। आप में क्या काबिलियत है ये तो बताओ। आपको होते हो पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले। निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेडल 15 रुपया बताना, मेडल का अपमान करना, भारत का अपमान करना है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिर्फ पास्को एक्ट के तहत बलात्कार का केस ही दर्ज नहीं होना चाहिए। अब तो देश को बदनाम करना देशद्रोही का काम है। जो हमारे देश के खिलाड़ियों ने मेडल लाया, उसका अपमान भारत का अपमान है। यही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। यही चड्डी वाले हैं। सुनिए ना, अरे भैया, प्रदीप करूर पर सवाल नहीं पूछते हो। 4 पीढ़ियां RSS में थी, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था। सवाल पूछ लो ना। अरे आपका वहाँ से आला कमान दे देगा चिट्ठी। कैसी बात कहते हो? अगर वही प्रदीप करूलकर के जगह कोई मुसलमान होता तो आप यूं तथैया नाच रहे हो। आप सवाल ही नहीं करते। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली मुखबरी कर रहा था, उनकी नाजायज औलादें आज भी पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा है। आप उस पर सवाल नहीं पूछते। आप सवाल नहीं पूछते कि सतपाल मलिक के घर पर सीबीआई, अरे भाई अरे सुन तो लो, सतपाल मलिक ने अगर सत्य स्वीकारा तो उनकी क्या गलती है जो उनके घर पर सीबीआई की रेड हो रही है, IED की रेड हो रही है? प्रधानमंत्री को आखिर क्या डर है? इस पे होना चाहिए, इस पे नहीं हो रहा है। आप सवाल जब भी पुलवामा घटना पर जवाब देना था प्रधानमंत्री को कि 2019 में घटना हुई थी, आज 2023 है। 4 साल में प्रधानमंत्री माँ भारती के लालों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाइयों बहनों, मित्रों, पाकिस्तान के बालाकोट स्ट्राइक पर आपका वोट मिल सकता है क्या? देश के लोगों ने दिया ना। भाइयों बहनों, मित्रों, पुलवामा घटना पर वोट मिल सकता है क्या? इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम के फेंकता है। पूछता है भारत, प्रधानमंत्री जी, पुलवामा घटना की जांच हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री जी, 300 किलो RDS किसका था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, वो कार किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, वो कार किसकी थी ये बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, RDS किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, CRPF के अधिकारियों ने जब चिट्ठी लिखी थी, उसके बावजूद आपने एयरलिफ्ट नहीं मुहैया कराया, क्या कारण था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, इसके बावजूद भी आपने नजरअंदाज किया, आप बता सकते हैं क्या? आखिर क्यों किया प्रधानमंत्री जी? लेकिन पंकज जी, बाबा बागेश्वर पटना गए लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं।
जाइए ना आप। महिला अरे समाज आप की क्यों नहीं बात- जा रहे हो वहाँ? महिलाओं की बात करते हैं लगातार। बाबा बागेश्वर से पूछिए, हाँ। ये हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हाँ। हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जहाँ हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो, यौन शोषण हो और हिंदू बच्चियां बोले ना, हाँ। आप बताओ। हमारे धर्म में जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आप पढ़ो ना, बगैर नारी के, बगैर बेटियों के पूजा के। पटना से हिंदू राष्ट्र बनना स्टार्ट हो गया। पटना बिहार है, वो सम्राट अशोक की धरती है। हाँ। उड़ती चिड़िया के पिछवाड़े में हम लोग हल्दी फेंक के लगा देते हैं। हाँ। आप मत चिंता कीजिए, वहाँ तो पाखंड। वही अरे सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। हाँ। हमारे बिहार में कोई आश्रम देखा क्या ऐसा? लाखों आसाराम। से अरे भाई आश्रम वो सब देखा भारतीय था। जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उल्लास पांडे हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में लेके जा रहा, हाँ। मनोज तिवारी ड्राइविंग कर रहा, हाँ। तो वो भाजपा का रोड शो है, आप उसको छोड़ दीजिए। चलो, उसमें भी चला भाई सुनो रे, अरे सुन तो लो, बिहार की धरती हाँ। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली, हाँ। भगवान महावीर की जन्मस्थली, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, वहाँ माँ सीता की जन्मस्थली, आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे लोग वहाँ पैदा लिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पैदा लिए। आप बिहार पर सवाल ना उठाइए, आप भी तो शांत वहीं से रहिए। हो। लाखों की अरे भीड़ शांत जा रहिए, रही है। अरे शांत रहिए। भीड़ किराए पर ले लो 500 रुपया दिहाड़ी पर, देश बेचने का पूरा बस भर के ले जाओ, पूरे देश का भी। अरे भाई सुनो सुनो, मनोज तिवारी कहाँ का है? अरे भाई बिहार का अभी सवाल आप एक सुनो, ए भाई 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 सुनो, आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, हमें उम्मीद है कि शायद आप हिंदू बेटियां हैं। तो क्या जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, तो क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? किस हिंदू खतरे की बात कहते हैं? यही तो देख। अरे भाई सुन ना रहे। लग जाएगा तो केरला स्टोरी देखिए, पता अच्छा, चल जाएगा। केरला स्टोरी में 20,000 लड़कियों पर बनाए फिल्म। 32,000 32,000 पर। हाँ बस 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 बस, आइए आइए, पत्रकार बहुत है। फैक्ट चेक में कितनी लड़कियां गायब हैं वहाँ से? अरे एक मिनट 3 बताइए अभी, हाँ? 3 बताइए अभी। अब गुजरात में कितनी लड़कियां गायब हैं? 3 का कम लग रहा अरे है आपको? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सुन लो, 41,000 गुजरात से 42,000 लड़कियां गायब हैं। उसका हिसाब कहाँ है? 41,000 आप बताओ, बनाओ। अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो गुजरात स्टोरी बनाओ, बना लो। उसका बनाओ। खुली चुनौती है, पूछता है भारत, और आप जैसे पत्रकारों पर थूक बताओ, गुजरात से 42,000 महिलाएं कहाँ गायब हैं? बताओ, नहीं बताओगे? क्या भान की करे भी नहीं बनेगी। आप स्मृति ईरानी का केरला स्टोरी देखने की तारीफ कर रही हो। स्मृति ईरानी गुजरात देखने कौन जाएगा? आपकी बुआ जी जाएंगी? अरे भाई गुजरात की 42,000 महिलाएं गायब हैं। अरे फिर ढूंढ लो, फिर आप ही बोल रहे हैं। आप जब केरला में महिलाएं 32,000 गायब ही नहीं हैं, अगर आप डाटा दे दीजिए, हम मोदी जी का विरोध करना छोड़ गुजरात देंगे। पुलिस में तो कह रही है ना कि लड़कियां वापस आ गई घर से। एनसीआरबी का डाटा झूठा है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, इतने गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे। अरे गुजरात पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? गुजरात एनसीआरबी पर आपको भरोसा नहीं है? एनसीआरबी, अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, हम कह रहे हैं। पंकज जी, कर्नाटक में मोदी जी आप ने उन्हें सुनो, अरे सुन तो लो, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर है। आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी हो? आप देखो वहाँ देखिए। कि आप जब देखोगे आंकड़े तो चौंकाने वाली बात है। साउथ में जितना संस्कृत के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा पाठ की जाती है, उतना हम लोग तो कर भी नहीं पाते। तो वहाँ भाजपा मुक्त साउथ हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ के हिंदुओं ने देखा कि टूटी घाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई सेट आएगी,